हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50% 60% के आसपास हुआ करता था। इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 10 जो बीपीएससी में आए हैं, टॉप 10 हिंदी के ही हैं। मतलब शुरुआत के जो 10 टॉपर थे, 10 हिंदी माध्यम में थे। इस बार का आलम यह है कि टॉप 100 में मुश्किल से 5 या 4 हिंदी के अभ्यर्थी, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। साथियों से तो लिया ही नहीं गया इसकी जानकारी कि फॉर्म के समय कि आपका माध्यम क्या होगा, जो सरासर गलत है। जब भी कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है बीपीएससी आयोग के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और यही रीजन है। मैं मांग करती हूँ आयोग से कि इस तरह की जो प्रतिबंधित करने की उनकी जो प्रक्रिया है वो बंद करें। सभी बीपीएससी एग्जाम में हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हुआ है। विधायक संदीप सौरभ ने आज सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है किस प्रकार से हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। पूरी तरह से बीपीएससी 17वीं के रिजल्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या कुछ विधायक संदीप सौरभ सबूत दिखा रहे हैं, क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी प्रेस के साथियों को हम धन्यवाद कहते हैं। बहुत गंभीर सवालों पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप लोगों ने देखा कि 20 जून को पिछले 2 महीने पहले 20 जून को बीपीएससी की 17वीं परीक्षा का परिणाम आया, और हम लोग देख करके ये दंग रह गए कि जिस बीपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50% 60% के आसपास हुआ करता था, इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जब डिटेल में हम लोग गए और कई सारे अभ्यर्थी हम लोगों से मिले, तो हमने देखा कि जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है, और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को दिखता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम केवल अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास सैकड़ों बीपीएससी के अभ्यर्थी जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस 17वीं परीक्षा जो हुई है उसके परिणाम में गड़बड़ी है, कॉपी जांच में गड़बड़ी, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो अप्रोच मौजूदा बीपीएससी प्रशासन ने या सरकार ने अपना रखा है, अपने अभ्यर्थियों को इतना ज्यादा डरा दिया है। कोई अभ्यर्थी अगर बीपीएससी के किसी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल पूछता है, कहीं कोई सवाल दर्ज करता है, कोई असहमत होता है, कोई आरटीआई एक्टिविज्म उसमें करता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसको डीबार कर दिया जा रहा है। यानी आप दोबारा से बीपीएससी के किसी फॉर्म में अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। ये बीपीएससी ने एक अप्रोच लिया है। इसी 70th परीक्षा के जब पीटी की जब परीक्षा हुई थी, तो आप लोग इस बात के सबूत हैं कि पटना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। पेपर लीक और तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार ने एक सेंटर की परीक्षा रद्द भी की, दोबारा परीक्षा ली गई। दोनों जो शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट के अंदर परिणाम के अंदर भारी अनियमितता दिख रही थी। इसके बावजूद मेंस की परीक्षा ली गई। अब मेंस में भी साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है। अभ्यर्थी, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है इस समय सरकार के अंदर जिसको अभ्यर्थी ने खटखटाया नहीं है। अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सारे सबूत के साथ, सारे तर्कों के साथ, सारी मांगों के साथ। कोई कार्रवाई नहीं। सम्राट चौधरी जी से अभ्यर्थी मिले हैं। अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मिले हैं, उन्हें भी अपनी बात इन्होंने कही है, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के मुख्य सचिव से लोग मिल चुके हैं, वहां लोगों ने अपनी बात कही, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग जो जवाबदेह है किसी भी आयोग का, वो चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार एसएससी हो, ये तमाम जो आयोग होते हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन होते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की, और परीक्षा में कॉपी जांच में जो बड़ी अनियमितता हुई है
उसकी तरफ सरकार का और विभागों का ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर छात्र नौजवान जो है वो पेपर लीक और धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के झारखंड के रांची में जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब बिहार सरकार अगर इतने साफ साफ सबूतों के बावजूद अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनती है, सारे जगहों पर जाने के बावजूद अगर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हार मान करके बिहार के अभ्यर्थी भी आंदोलन पर मजबूर हो सकते हैं। तब सरकार को नहीं कहना चाहिए कि हमने आप हमसे बात नहीं की है। तो हम आपके सामने बिंदुवार कुछ गड़बड़ियां जो है उसको सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जो मेंस की परीक्षा में माध्यम होता है, जिस माध्यम में आप परीक्षा की कॉपी लिखते हैं, वो परीक्षा का माध्यम जब छात्र पूछने गए कि सफल अभ्यर्थियों का आप माध्यम बता दीजिए, कितना परसेंट जो है वो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए और कितना परसेंट जो है वो अदर लैंग्वेज या इंग्लिश में अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग ने आरटीआई के जवाब में कहा, हमारे पास देखिए ये आरटीआई है, आयोग ने आरटीआई में कहा कि इस संबंध में आयोग ने कोई सूचना ली ही नहीं, तो उनके पास कोई सूचना नहीं है। एक साल पहले जो बीपीएससी हुआ था, यानी 69वीं बीपीएससी, उसमें अखबार में छपा था कि टॉप 10 जो बीपीएससी में आए हैं, टॉप 10 हिंदी के ही हैं। मतलब शुरुआत के जो 10 टॉपर थे, 10 हिंदी माध्यम में थे। इस बार का आलम यह है कि टॉप 100 में मुश्किल से 5 या 4 हिंदी के अभ्यर्थी, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पिछले साल आपके पास आंकड़ा था, आपने बताया कि टॉप 10 में 10 के 10 जो है वो हिंदी माध्यम के हैं, और इस बार आप नहीं बता रहे हैं कि कितने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए। पॉडकास्ट करके बीपीएससी ने कहा कि अभ्यर्थियों से तो लिया ही नहीं गया इसकी जानकारी की फॉर्म के समय कि आपका माध्यम क्या होगा, जो सरासर गलत है। अभ्यर्थियों का जो वो पेपर दीजिए, अभ्यर्थियों का जो फॉर्म भराया गया था, उस फॉर्म में आप अपना जो पेपर चुन रहे हैं उसका माध्यम क्या होगा ये भरवाया गया था। लोगों ने वहां पर हिंदी या इंग्लिश भरा था, तो सीधे सीधे ये फॉर्म है जहां पे आप देख सकते हैं कि लोगों ने चूज किया है कि इंग्लिश माध्यम में हम परीक्षा देंगे। तो ये आयोग अभ्यर्थियों को ये डेटा क्यों नहीं दे रहा है, सवाल नंबर 1। अभ्यर्थियों ने खुद पता किया, जो तमाम सारे ग्रुप्स होते हैं तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का, मेंस देने वाले छात्रों का, तो उस ग्रुप्स के माध्यम से जो पता चला है कि 2000 सीट में मुश्किल से 250 के आसपास 10 से 15% या मैक्सिमम जाएगा तो 20%, इससे ज़्यादा हिंदी के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए हैं, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल नहीं हुए। जब इसकी कारणों की पड़ताल हम लोगों ने किया कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता दिख रही है, आंकड़ों में उलटफेर दिख रहा है। हिंदी के अभ्यर्थी पिछले 15 साल का रिकॉर्ड हम लोगों ने उठा करके देखा, आमतौर पर 50% से लेकर 60% हिंदी के अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के बाद सफल घोषित होते हैं। और मेरी वेशभूषा आप लोग देख रहे होंगे, ये बीपीएससी आयोग के द्वारा जो छात्रों में डर पैदा किया जा रहा है उसी का एक प्रतिरूप है। क्योंकि जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है बीपीएससी आयोग के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और यही रीज़न है। मैं मांग करती हूँ आयोग से कि इस तरह की जो प्रतिबंधित करने की उनकी जो प्रक्रिया है वो बंद करें, और हमारा जो बोलने का एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, उसके तहत किसी को भी बोलने का अधिकार है। और जो अनियमितताएँ हुई है मैं उसको उस पर थोड़ा सा ये देना चाहूँगी। 2-3 पॉइंट है मेरे पास। पहला तो यह है कि बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। ऐसे में बिहार में मात्र 10 से 15% हिंदी भाषी स्टूडेंट का चयन होना अपने आप में ही एक असमानता की ओर ये है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो मूल्यांकित कॉपियां हैं उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं, वो बाहर आई हैं, जो हर जगह उपलब्ध है, हमारे पास भी उसका प्रूफ है। तो ऐसी अनियमितताएं जो है उस पर आयोग ने जो किया है अनियमितता, उस हर एक स्टूडेंट के साथ न्याय होना चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट की कॉपी अनियमित तरीके से गलत ढंग से अगर चेक हुई है तो सरकार को इसके लिए जांच बिठानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा है कि इसमें मार्किंग जो पैटर्न है, आयोग के द्वारा एक ब्रॉडकास्ट किया गया था, उसमें बताया गया था कि 200 ऐसी कॉपियाँ थी जिनमें 0 मार्किंग की गई थी।
और उन सभी का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उनको फिर से मार्क्स दिया गया, जबकि 1996 का नियम कहता है कि जो भी व्यक्ति छात्र अगर अपनी जो क्वेश्चन है उसमें रिलेवेंट आंसर नहीं लिखता है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में फिर से मूल्यांकन करना जो योग्य छात्र हैं उनको बाहर करने के समान है। तो सरकार जो हमारी आयोग है उसको ऐसा करने के पीछे जो भी प्रमाण है, जो भी प्रूफ है वो देना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इसके साथ इससे एक और संभावना बनती है कि जो भी सरकार के जो बीपीएससी आयोग है उसके द्वारा जो 200 कॉपियों में पुनर्मार्किंग की गई है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी कॉपियों में एडिट किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं ये आयोग की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बनाता है। तीसरा क्या है कि आरटीआई में ये बात हमारी आयोग के द्वारा खुद ही माना गया है कि उनके पास परीक्षक जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी कमी है। ऐसे में हमारी जो हिंदी माध्यम की कॉपियां हैं वो किन विशेषज्ञों की तरह चेक की गई है जिसकी वजह से अनियमितता सामने आ रही है, हमारी मार्किंग को कम कर दिया गया है। मैं इस पे भी प्रकाश डालना चाहूँगी और इन सभी विषयों की पुनर्परीक्षण और जांच की मांग करती हूँ। और जो हमारी जो कॉपियां हैं सारे स्टूडेंट की 17 की, उसकी रीचेकिंग की मैं मांग करती हूँ, डिमांड करती हूँ। और सरकार से बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि हमारी बातों को ध्यान दिया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए।